दोस्तों, हर साल दुनिया भर में साइंटिफिक रिसर्च पेपर पब्लिश किए जाते हैं जिसमें कि साइकोलॉजिकल रिसर्च का भी काफी बड़ा हिस्सा होता है। लेकिन उन रिसर्च पेपर को एक नॉर्मल इंसान के लिए जितना पढ़ना मुश्किल होता है, उतना ही आसान इन चीजों को अपनी लाइफ में अप्लाई करना भी होता है। तो इसीलिए इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ ऐसे 12 साइकोलॉजिकल फैक्ट्स जिसको जानने के बाद आप पहले की तरह सेम नहीं रह जाओगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरडी और आपका स्वागत है टेक फैक्ट टीवी के एक और नई वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो नंबर 1 इज म्यूजिक चेंज परसेप्शन। दोस्तों, हम सभी ये बातें जानते हैं कि एक म्यूजिक हमारे मूड को चेंज करने की पावर रखता है। एक काफी हाईली एनर्जेटिक सॉन्ग सुन के आप में काफी ज्यादा एनर्जी आ जाती है, और वहीं एक सैड सॉन्ग आपको काफी ज्यादा सैड कर सकता है और डिप्रेस कर सकता है। आप किस टाइप का म्यूजिक सुनते हो, इससे ये डिपेंड करता है कि आप इस दुनिया को किस नजर से देखते हो। 2011 की एक स्टडी में लोगों को एक टास्क दिया गया जहाँ पे उनको एक म्यूजिक सुन के हैप्पी और सैड फेस पे टिक करना था, और रिजल्ट में ये देखा गया कि सैड म्यूजिक सुनते हुए लोग सैड फेस को ज्यादा टिक कर रहे थे, और वहीं दूसरी तरफ हैप्पी म्यूजिक सुनते हुए लोग हैप्पी फेस पे टिक कर रहे थे। और इस चीज को नाम दिया गया परसेप्चुअल एक्सपेक्टेशन, जिसमें कि आप अपने कानों में जो सुनते हो उसकी इमेज आपका ब्रेन बनाने लगता है। इसीलिए एनर्जेटिक म्यूजिक वर्कआउट में काफी ज्यादा काम करता है, और सॉफ्ट म्यूजिक आपको फोकस करने में हेल्प करता है। सो नंबर 2 इज डनिंग क्रूगर इफेक्ट। 1999 में 2 साइकोलॉजी एक्सपर्ट्स ने ये डिस्कवर करा कि एक काफी हाईली इंटेलिजेंट इंसान अपने आप को सिर्फ एक एवरेज इंसान समझता है। वो कभी भी अपने आप को बाकियों से इंटेलिजेंट नहीं मानते, और वहीं दूसरी तरफ एक एवरेज आईक्यू वाला इंसान इस चीज का बिल्कुल अपोजिट करते हैं। उनको हमेशा ये लगता है कि वो बाकियों से बेटर है। तो इसीलिए जब भी आप किसी ऐसे इंसान से मिले जो कि अपने आप को काफी ज्यादा सुपीरियर महसूस करवाते हैं, जो कि ये दिखाते हैं कि ये काफी ज्यादा स्मार्ट है, तो अगर आपको कोई ऐसा इंसान मिले तो समझ जाना कि ये एक डैनिंग क्रूगर इफेक्ट का मरीज है। वो असल में उतना इंटेलिजेंट नहीं है जितना कि वो दिखा रहा है, क्योंकि एक काफी हाईली इंटेलिजेंट इंसान अपनी नॉलेज से कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता, और वो हमेशा अपनी एबिलिटी पे डाउट करता है कि ये और भी बेटर हो सकता है। और ये चीज आपने देखी होगी कि जो भी बच्चा कहता है कि मैंने एग्जाम के लिए कुछ नहीं पढ़ा, मोस्ट ऑफ द केसेस में उसी बच्चे के काफी अच्छे मार्क्स आते हैं, जबकि उसने एग्जाम देने के बाद बोला कि उसका एग्जाम अच्छा नहीं गया है, वो और बेटर कर सकता था। तो आप मानो या ना मानो, वही सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा है। नंबर 3, सिंगिंग रिड्यूस एंजाइटी। इमेजिन कीजिए कि आप अपनी कार ड्राइव करते हुए अपने ऑफिस में जा रहे हैं जहाँ पे आपको एक प्रेजेंटेशन देनी है, तो नेचुरली आप काफी नर्वस और ऑक्शियस फील करोगे। तो ऐसे मोमेंट में अपने आप को काम कैसे रखा जाए, तो इसका एक काफी सिंपल सोल्यूशन है। आपको सिर्फ अपना एक फेवरेट म्यूजिक प्ले करना है और उसके साथ साथ वो गाना गाना है। लेकिन आपको ये बकवास लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में जब आप गाना गाते हो तो आपके अंदर एंडोर्फिन और ऑक्सीटोसिन रिलीज होने लगता है, जो कि आपके स्ट्रेस को काफी तेजी से कम कर देता है और आपके मूड को बेटर कर देता है। और इसके अलावा ये आपके हार्ट रेट और कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है, जिसके बाद आप काम और कॉन्फिडेंट फील करने लगते हो। नंबर 4, पावर ऑफ साइलेंस। अगर आप चाहते हैं कि आपके सामने हो रही बातचीत आगे बढ़ती रहे, भले ही आपको कुछ समझ ना आ रहा हो कि आखिरकार चल क्या रहा है, तो ये काफी सिंपल है। आपको अपने पार्टनर से क्वेश्चन पूछना है, और जब वो आंसर दे दे तो उससे आई कांटेक्ट मेंटेन रखो, और आपका पार्टनर साइलेंस को अवॉइड करने के लिए कुछ ना कुछ बातें करने लगेगा। स्टडीज में ये देखा गया है कि जब कोई पर्सन आपके सामने बोलने में स्ट्रगल करता है और जो वो बात बताने वाला होता है उसको अगर छुपाने लगता है, तो उससे क्वेश्चन पूछने के बाद आप कुछ देर साइलेंट हो जाओ, क्योंकि उस सामने वाले पर्सन को साइलेंस अच्छा नहीं लगता, और वो साइलेंस को खत्म करने के लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देता रहता है, या फिर वो आपसे क्वेश्चन पूछने लगेगा जो कि अल्टीमेटली कन्वर्सेशन को कंटिन्यू रखेगा। नंबर 5, प्लेइंग डम। अगर आप किसी के भी सामने अपना गुड इंप्रेशन बनाना चाहते हो, तो कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बात करो जो कि सामने वाले इंसान को काफी ज्यादा पसंद है, और उसके बारे में उनसे सीखो। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी ऐसे इंसान से मिले जिसको भी कार का काफी ज्यादा शौक है। अब हो सकता है कि आपको भी कार्स के बारे में काफी अच्छी नॉलेज हो, लेकिन हमेशा ये प्रिटेंड करो कि आपको सामने वाले इंसान से कम नॉलेज है, और उस सामने वाले इंसान से क्वेश्चन पूछो ताकि सामने वाला इंसान कॉन्फिडेंट हो जाए, जिसके बाद वो इंसान आपसे बात करने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होगा, क्योंकि जिस बारे में वो बात करना चाहता है उसमें आप भी इंटरेस्ट रखते हो, जो कि आपको एक लाइकेबल इंसान बना देगा। और वैसे भी द दलाई लामा का कहना है, जब आप बात कर रहे होते हैं तो आप वही दोहरा रहे होते हैं जो आप पहले से जानते हैं, लेकिन उसके बदले में अगर आप सुनते हैं तो आप कुछ नया सीखते हैं। नंबर 6, द स्नैक मैन। अगर आप एक ग्रुप में हैं या फिर आप एक सिंगल इंसान के साथ भी हैं और आप डिनर में हो और आपको लग रहा है कि अब इस बातचीत के बाद कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने वाला है, या फिर अगर ये बातचीत आगे बढ़ी तो कोई लड़ाई भी हो सकती है, तो ऐसी सिचुएशन में अपने सामने रखा खाना खाने लग जाओ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट ईटिंग एक काम एक्टिविटी है। जब लोग खा रहे होते हैं तो उस इन्वायरमेंट में सभी लोग अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो जब भी आपको लगे कि कोई भी एग्रेसिव हो रहा है तो उस पर्सन के सामने जाके बैठ जाओ और उन्हें कुछ खाने को ऑफर करो। और अगर ऐसे में आपके पास एक चॉकलेट है तो ये सामने वाले इंसान को काम करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगी। नंबर 7,
फॉर्मिंग अ हैबिट। दोस्तों क्या आप जानते हैं एक हैबिट को फॉर्म करने में कितना टाइम लगता है? एक हैबिट को बनाया या तोड़ा जा सकता है, लेकिन न्यू साइकोलॉजिकल रिसर्च रिपोर्ट के अकॉर्डिंग किसी भी एक नई हैबिट को बनने में अराउंड 66 डेज लगते हैं। इसीलिए जो लोग भी ये सोचते हैं कि 21 दिन में उनकी एक हैबिट बन जाएगी या फिर टूट जाएगी, और जब वो 22nd डे में फेल हो जाते हैं तो उनको काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो उस हैबिट को क्विट कर देता है। तो अगर आप फिजियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग उस 66 डेज को 3 हिस्सों में बांट दें, जहाँ पे आपको शुरू के 22 दिन काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस होगा और नेक्स्ट 22 दिन आपसे बिल्कुल भी हैंडल नहीं होगा, आप ऑलमोस्ट क्विट करने वाले होंगे, लेकिन लास्ट के 22 दिन आप एक मोमेंटम बिल्ड कर लोगे, जिसके बाद वो हैबिट आपकी बॉडी और आपके माइंड से कनेक्ट हो जाएगी और वो आपके रूटीन में आ जाएगी, जिसके बाद सक्सेसफुली आपकी एक हैबिट बिल्ड हो जाएगी। नंबर 8, कॉल पीपल बाय देयर नेम। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हर पर्सन को अपना नाम सुनना काफी ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि हम सभी के लिए हमारा नाम इम्पोर्टेंट है। तो जब भी आपको कोई आपके नाम से बुलाता है तो आप काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो। सिमिलरली आपने ये नोटिस भी किया होगा कि जब आपका नाम कोई भूल जाता है तो आप काफी ज्यादा इंसल्ट महसूस करते हो। तो इसीलिए किसी के भी सामने अपनी प्रेजेंस को लाइकेबल प्रेजेंस बनाने के लिए हमेशा उसका नाम याद रखो और कॉन्वर्सेशन के बीच में हमेशा उसका नाम लेते रहो, जो कि उन्हें इम्पोर्टेंस फील करवाएगा और वो इंसान आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फील करने लगेगा। नंबर 9, मल्टीटास्किंग। क्या आपको लगता है कि आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो? वेल, न्यूरोसाइंस के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेन सिर्फ एक टाइम पर सिर्फ एक ही चीज पर फोकस कर सकता है। कई बार जब आप 2 काम एक साथ कर रहे होते हो तो आपको ये लगता होगा कि आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो, पर आपका ब्रेन उस वक्त 2 टास्क के बीच अपना फोकस शिफ्ट कर रहा होता है। हम चलते चलते एक दूसरे से बात करते हैं क्योंकि ये बिहेवियर ऑटो पायलट की वजह से हो रहा होता है, और वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा टास्क जिसमें कि फोकस करने की काफी ज्यादा जरूरत होती है, वहाँ पे कोई भी इंसान मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, बुक रीड करते हुए टीवी देखना। अब यहाँ पे आपको लगता है कि आप दोनों काम इकट्ठे कर रहे हो, पर एक्चुअल में आपका ब्रेन एक टाइम पर टीवी देख सकता है या फिर बुक पढ़ सकता है। नंबर 10, प्रोवाइड अ चॉइस। अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला इंसान एक डिसीजन ले जो कि आपके फेवर में हो, तो सिंपली उसको ऑप्शन दीजिए जो कि आपके फेवर में हो। फॉर एग्जांपल, अगर कोई अपने बच्चे को पढ़ाई करने के लिए बोलना चाहता है तो सिंपली उसे ये बोलने के बजाय कि जाओ तुम पढ़ाई करो, आप ये बोल सकते हैं चलो पढ़ाई करने का टाइम हो गया, इंग्लिश पढ़ोगे या फिर मैथ्स। तो जिस भी बच्चे से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसे यही लगेगा कि पढ़ने का उसका खुद का डिसीजन है। आप ये चीज किसी के साथ भी ट्राई कर सकते हो। जैसे कि आपने काफी सारे रेस्टोरेंट्स में नोटिस किया होगा कि जो वेटर है वो इस चीज को काफी ज्यादा अप्लाई करते हैं। वो आपको वो सारे ऑप्शन देते हैं जो कि वो चाहता है कि आप चूज करो, और आप इनडायरेक्टली करते भी वही हो, और आपको ये लग रहा होता है कि डिसीजन तो मेरा था, लेकिन रियलिटी में वो डिसीजन वेटर पहले ले चुका था। यानी कि वेटर ट्राई करता है कि आप कुछ चुनिंदा चीजों में से ऑर्डर करो जिसको बनाने में कम टाइम लगता है। नंबर 11, द पावर ऑफ सनलाइट। दोस्तों आपने भी ये चीज काफी बार नोटिस की होगी कि जब भी आप पूरा दिन घर पे या फिर ऑफिस में बिताने के बाद बाहर निकलते हो तो इंस्टेंटली आपका मूड बेटर हो जाता है, क्योंकि सनलाइट के बेनिफिट सिर्फ मेडिकल फील्ड में नहीं होते, ना कि आपकी बोन्स के लिए बेटर होते हैं, बल्कि काफी रिसर्च में ये देखा गया है कि काफी सारे मूड डिसऑर्डर्स सनलाइट प्रिवेंट करता है। सनलाइट से मिलने वाला विटामिन डी मूड स्टेबलाइजर की तरह एक्ट करता है और प्लेजर हार्मोन रिलीज करता है। और ये देखा भी गया है कि जिन कंट्रीज में सनलाइट की रीच कम होती है वहाँ के लोगों में डिप्रेशन के ज्यादा सिम्टम्स देखे जाते हैं। तो आपको दिन में सिर्फ 10 मिनट सनलाइट लेनी है, जो कि आपकी लाइफ को न्यूट्रली चेंज कर देगा, और इसमें अगर आप मॉर्निंग सनलाइट लेते हैं तो वो और भी अच्छा होगा। नंबर 12, मिरर बॉडी लैंग्वेज। अगर आप किसी से बात करते समय उसकी बॉडी लैंग्वेज या फिर उसके बिहेवियर को कॉपी करने लग जाओ तो इंस्टेंटली वो पर्सन आपके साथ ट्रस्ट बिल्ड कर लेगा। वो जैसे बात करते हैं या फिर मूव करते हैं, अगर आप उसके कुछ बिहेवियर को कॉपी करने लगते हो तो वो आपके साथ इंस्टेंटली ट्रस्ट बिल्ड करने लगता है, क्योंकि वो सामने वाला पर्सन आपके साथ कंपेटेबल फील करेगा। साइकोलॉजिस्ट इसे कैमेलियन इफेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी से बात करते समय ये नोटिस करो कि वो कौन से वर्ड सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, जिसके बाद आप खुद भी वो वर्ड इस्तेमाल करने लग जाओ। इससे वो खुद को आप में आइडेंटिफाई कर पाएंगे, जिसके बाद उसे ये लगेगा कि आप उनके जैसे ही हो और वो आपकी कंपनी को एंजॉय करने लगेगा। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और दोस्तों क्या आप जानते हैं इस पूरी दुनिया में कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर प्लेन्स बिल्कुल भी फ्लाई नहीं करते। तो अगर आपको जानना है कि आखिरकार ऐसा क्यों है और वो कौन कौन से एरिया हैं, तो मैंने इस आई बटन के अंदर इस वीडियो का लिंक दे रखा है, आप जाके वहाँ से वो वीडियो देख सकते हो। और अगर आपको आई बटन नहीं मिल रहा तो आप यूट्यूब या फिर फेसबुक में जाकर सर्च कर सकते हैं SL वीडियो #67 टेक फैक्ट टीवी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।